बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम और रहमत से खैर आफ़ियत से होंगे। वीवर्स, हमारी आज की वीडियो लिपिड प्रोफाइल पर है। हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है। इसी वीडियो में आप जानेंगे कि हार्ट अटैक की वजूहात क्या है, फ़ालज कैसे हो जाता है और मोटापे की क्या वजूहात है। तो आइए नाज़रीन, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिपिड? उर्फ़े आम में लिपिड चर्बी को कहा जाता है, जो कि पानी में हल नहीं होती। लिपिड प्रोफाइल जिस्म में और खून में चर्बी की मिकदार मालूम करने का टेस्ट है, यानी इसमें एक से ज़्यादा ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट और ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट। वीवर्स, दिल की बीमारियों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक लिपिड प्रोफाइल से है। पेनक्रियाज और शुगर की बीमारियों में भी ये टेस्ट चेक किया जाता है। इसके अलावा मौरूसी यानी वालदैन से ट्रांसफ़र होने वाली बीमारियों में भी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ लिपिड प्रोफाइल। वीवर्स, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हुए हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और एलडीएल वगैरह का टेस्ट करवाते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम इन सब की डिटेल जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एक किस्म का वैक्सी मटेरियल होता है जिसको हमारा जिगर बनाता है। इसको बनाने का मकसद ये है कि ये जिस्म की नर्व्स को महफूज रखता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ और हार्मोन्स को भी तैयार करता है और सेल की मेम्ब्रेन भी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल एक ख़ास किस्म की चर्बी है जो खून के अंदर मौजूद रहती है, खून के अंदर ही सफ़र करती है और इसको ट्रांसपोर्ट भी लीवर ही फ्राहम करता है। लीवर इस काम के लिए लिपोप्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करती है। वीवर्स, दो तरह के लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या एलडीएल और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एचडीएल। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। आइए वीवर्स, अब हम एलडीएल और एचडीएल की डिटेल जानते हैं। एलडीएल, अगर आपके खून में एलडीएल की मिकदार ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपके खून में गाढ़ापन ज़्यादा है और इसकी वजह से आपको दो मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें से एक तो हार्ट अटैक और दूसरा फालज शामिल है। असल में होता यह है कि एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों यानी कि आर्टरीज की दीवारों के साथ गाढ़ा होने की वजह से चिपकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज की अंदरूनी गोलाई छोटी हो जाती है और इसके नतीजे में ब्लड की सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। वीवर्स, हार्ट अटैक और फालज की अलामात का आम तौर पर मरीज को मालूम ही नहीं होता। पता तब चलता है जब अचानक से फालज या दिल पे अटैक आता है। फेफड़ों से दिल की तरफ खून ले जाने वाली नालियां अगर तंग हो गई हैं तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह दिमाग को खून की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो फालिज का अर्सा लाहक हो सकता है। एलडीएल क्यों बढ़ता है? वीवर्स, कोलेस्ट्रॉल और खाने का चौथी दामन का साथ है। वैसे तो आपका जिगर कुदरती तौर पर भी कोलेस्ट्रॉल बनाता रहता है, लेकिन अगर आप अपनी खुराक में चिकनाई से भरपूर खुराक लेते हैं, दूध से बनी अशिया और बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते तो आपके कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल का लेवल बढ़ सकता है। दीगर वजूहात में फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, यानी अगर वालदैन में ये मसला है तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी खुराक और एक्सरसाइज पर भरपूर तवज्जो करनी होगी। बाज़ औक़ात गले की इन्फेक्शन यानी कि थायराइड की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़राब हो जाता है। एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। वीवर्स, एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की निस्बत एचडीएल का लेवल ज़्यादा होना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। एचडीएल ज़्यादा होगा तो मतलब ब्लड कहीं भी क्लॉट यानी जमेगा नहीं। एचडीएल खून की नालियों की दीवारों पर जमने वाली फ़ैट को वापस जिगर की तरफ भी भेजता है।
HDL बढ़ाने का तरीका। व्यूअर्स, वो कौन से इक़दामात हैं जिनको करने से HDL का लेवल बढ़ाया जा सकता है? तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको अपने खाने में बनस्पति घी बंद करना होगा। इसकी जगह वेजिटेबल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, मगर वो भी थोड़ी मिकदार में। फ्राई आइटम्स और बाहर से खाना तो बिल्कुल बंद कर दें। फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। चिकन, बीफ और मटन की बजाय मछली खाना शुरू कर दें। मछली का मौसम ना हो तो मटन हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर लें। स्मोकिंग या सिगरेट नोशी भी आपके जिस्म से LDL की मिकदार कम करती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और बादाम आपके HDL लेवल को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज। व्यूअर्स, दूसरा मेन काम जो हम अपने HDL लेवल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी अमल है। एक्सरसाइज रोज़ाना की बुनियाद पर करें। ये ज़रूरी नहीं कि सख्त एक्सरसाइज ही करें। एक्सरसाइज को सादा भी बनाया जा सकता है। आप रूटीन से वॉक करने की आदत डाल लें। याद रखें, बहुत सी बीमारियां हमारे आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से भी बढ़ रही हैं। हमने अब ज़्यादा चलना छोड़ दिया है। अमूमन देखा गया है कि अब हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन कि अगर थोड़े फासले पर भी जाना हो तो अपनी बाइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करें। हर रोज़ 30 मिनट की एक्टिविटी लाजमी करें। तेज़ चलने और योगा करने की आदत लाजमी बनाएं। ट्राइग्लिसराइड। व्यूअर्स, हम जो भी खुराक खाते हैं इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो फैट बनाते हैं वो हमारे जिस्म में स्टोर होता रहता है। इसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड जिस्म में लाहमियात की एक दूसरी किस्म है। याद रखने की बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब हम कैलोरीज़ वाला खाना खाते हैं तो वो कैलोरीज़ ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती हैं और अगर आप लगातार कैलोरीज़ खाओगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएगा और आप मोटापे का शिकार हो जाओगे। बहरहाल, कोलेस्ट्रॉल जब हार्मोन्स या सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड की मदद के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए जिसमें में ट्राइग्लिसराइड की भी एक मुनासिब मिकदार का होना बहुत ज़रूरी है। आइए नाज़रीन, अब हम लिपिड प्रोफाइल की नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं कि जिसम में इनकी मुनासिब मिकदार कितनी होनी चाहिए। इसके लिए आप चार्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। व्यूअर्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की मिकदार 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। LDL 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए और HDL यानी कि HDL 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। लेबॉरेटरी से ये टेस्ट करवाने के लिए आपकी 12 घंटे फास्टिंग ज़रूरी है। मतलब आपने 12 घंटे से कुछ ना खाया हो और ना ही किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज की हो। रात का खाना जल्दी खाएं और इसके बाद सोने का टाइम प्लस करके 12 घंटे का वक्फा पूरा करके लेबॉरेटरी में अपना ब्लड का सैंपल जमा करवाएं। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो से मुतालिक आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि किसी न किसी को इन मालूमात से ज़रूर फ़ायदा हो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।